मॉर्निंग गाइज, मैं बल्केश अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लास बाय बल्केश बगड़िया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि के सारे भेद हैं वो कर लिए थे। आज हम स्वर संधि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी दो स्वर, विच्छेद से पहले भी स्वर हो और विच्छेद के बाद में भी स्वर हो, दो स्वरों के मेल में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। तो दो स्वरों के मेल में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। अच संधि स्वर संधि का ही दूसरा नाम है। कई बार एग्जाम में स्वर संधि न देकर अच संधि नाम दे देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच संधि कहां से आ गई। तो ये अच संधि है, ये स्वर संधि का ही दूसरा नाम है, क्योंकि स्वर संधि में दोनों तरफ विच्छेद से पहले और विच्छेद के बाद दोनों तरफ स्वर होते हैं और स्वरों में मेल में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में विसर्ग से पहले व्यंजन होगा और विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग संधि में विसर्ग होगा और कोई नहीं का मतलब ही नहीं है। तो इसमें कौन सी संधि आएगी, अच संधि। दूसरा है अपना परमार्थ का सही संधि विच्छेद होगा। परमार्थ शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। परम धन अर्थ, परमा धन अर्थ, परम इसमें आधा में है, धन अर्थ और परम धन अर्थ। तो इसमें देखो ये क्या है, ए है और ये भी क्या है, ए है। इसमें यहाँ आ है और यहाँ ए है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ सिर्फ ये एक स्वर है और इसमें भी ए है और इसमें भी आ है। अब देखो स्वर संधि में क्या होता है, या तो ये स्वर दीर्घ होते हैं या इसमें ए की मात्रा लगती है, आई की लगती है, या आ आता है, ए आता है, या ये हुआ बनता है। अब इसमें क्या है, ए और ए आ बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा परमार्थ, यहां परमा। अब इसमें आ और ए तो है लग रहे हैं, नियम भी लग रहा है, लेकिन ये शब्द है वो सही नहीं है, परमा कोई शब्द वो नहीं होता। ये इसमें परम है, इसमें स्वर है ही नहीं, इसलिए इसकी बनेगी नहीं। ये है परम धन अर्थ, तो यहाँ अर्थ शब्द है वो नहीं होता, अर्थ होता है। लिए इसमें भी लग रहा है लेकिन इसका ये शब्द है ये सही नहीं है, इसलिए इसमें ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी। और परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परम धन अर्थ। क्या होगा, परम धन अर्थ। तीसरा है, किस शब्द में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है, स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, ए का आ हो जाता है, ई मिलके बड़ी ई हो जाती है, उ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है और री मिलके री हो जाती है। तो इसमें देखा कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। अब देखो इसका विच्छेद करके देखेंगे, इसका क्या होगा, प्रतिधन अर्पण। क्या होगा, प्रतिधन अर्पण। तो इसमें तो ई और ए है तो ये हो रहा है, इसमें है अध्यापक तो इसका क्या होगा, अधिधन आपक, अधिधन आपक। तो इसमें भी ई और ए हो रहा है। ये है प्राणायाम, तो इसमें प्राण धन आयाम। क्या बन रहा है, प्राण धन आयाम, इसका विच्छेद हो रहा है प्राण धन आयाम। इसका हो रहा है विधेय धन अक। तो अब देखो इसमें ई और ए आ रहा है तो कौन संधि हो रही है, यण संधि। इसमें भी यण संधि और इसमें विधेय जोड़ अक आ रहा है, इसमें अयाधि संधि। तो हमारा पूछा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, तो दीर्घ का ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अयाधि है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और कौन सा होगा, प्राण धन आयाम, क्योंकि इसमें ए है इसमें आ है, मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का। तो इसका सही संधि दीर्घ संधि कौन सी होगी, प्राणायाम। ऐसे ही अपना अगला है, निम्न में से अयाधि
दीर्घ संधि है। यहां देखो एक मात्रा लगी हुई है, तो इसमें कौन सी है? गुण संधि। विच्छेद करके देख लेंगे। सूर्य धन उदय, ए और उ मिल रहे हैं तो ओ की मात्रा हो रही है सूर्योदय। तो इसमें भी नहीं है, इसमें गुण संधि है। ये दोनों दीर्घ है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि, इसलिए ये भी नहीं हो रहा है। अयाती संधि किसमें? भावुक में। किसमें है? भावुक में। तो अयाती संधि का सही उदाहरण भावुक। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भो जोड़ अक। भावुक आउ क्या किससे बनता है? आउ किससे मिलके बनता है? आउ बनता है आउ धन ऐसे, सॉरी आउ धन उ से, आउ धन उ से। तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भाव धन अक। तो अयाती संधि किसमें है? भावुक में। अब ऐसे ही अगला है, किस शब्द में स्वर संधि है? कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा शब्द है वो सही है? तो शब्द है अपना अपेक्षा, सदात्मा, वागीश और सदुपयोग। अब इसका विच्छेद करके देखेंगे तो क्या होगा? अप धन इक्ष्या। क्या होगा? अप धन इक्ष्या। इसका करेंगे तो क्या होगा? सत धन आत्मा। इसका करेंगे तो क्या होगा? वाक धन ईश। और इसका सत धन उपयोग। तो इसमें भी यहाँ क्या है? स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है और इसमें भी स्वर नहीं है, इसलिए ये तो तीनों हो ही नहीं सकते। ये तो तीनों ही नहीं होंगे क्योंकि इसमें विच्छेद से पहले स्वर है ही नहीं, और स्वर संधि का नियम है कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, इसलिए ये तीनों होंगे नहीं। और ये होगा अप धन इक्ष्या, क्योंकि यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है। जहां विच्छेद से पहले और विच्छेद के बाद में दोनों स्वर होंगे वो कौन संधि होगी? स्वर संधि। का सही उदाहरण है तो क्या कौन कौन शब्द रखे? प्राप्तोदक, दिव्यास्त्र, क्रियात्मक और अभ्यागत। अब इसमें देखो, इसका विच्छेद करके देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। कई कई वीडियो में बताते हैं कि ये और वह से पहले आता हो वहां कौन संधि होती है? ये संधि होती है, लेकिन यहां देखो ये नियम नहीं लग रहा। विच्छेद करके देखेंगे, प्राप्तोदक में कौन संधि है? प्राप्त जोड़ उद्दक या प्राप्त धन उद्दक। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। यह है दिव्यास्त्र। अब देखो इसमें ये से पहले आधा तो आ रहा है, लेकिन इसका विच्छेद करेंगे तो अगर ये से पहले करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? दित्ति। धन आत्मक, इसमें भी दीर्घ संधि है। और ये है अभिधन आगत। अभ्यागत का क्या होता है? अभिधन आगत। तो इसमें यहाँ ई है और यहाँ आ है, मिलकर किसका निर्माण करते हैं? या का निर्माण करते हैं। तो यण संधि का सही उदाहरण कौन सा होगा? अभ्यागत। कौन सा होगा? अभ्यागत। अगला शब्द है अध्यादेश का सही संधि विच्छेद होगा। शब्द है अध्यादेश का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका हम देखेंगे विच्छेद की सही विच्छेद कौन सा होता है। अब शब्द है अर्थ जोड़ आदेश। यहाँ क्या है? ए है और यहाँ आ है, मिलके किसका निर्माण होता है? आ का। तो आ का करेंगे तो क्या बनेगा? अध्यादेश। या नहीं आएगा? अध्यादेश। ये है अधि, इसमें क्या किसकी मात्रा है? ई की। और इसमें क्या है? आ। मिलके किसका निर्माण करते हैं? या का। इसमें क्या है? यहाँ कोई स्वर है ही नहीं, और ये आदेश तो इसका तो मतलब ही नहीं है। यहाँ है अधि, ई की मात्रा है और यहाँ कोई स्वर नहीं है, व्यंजन आ रहा है, तो इसका भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ आ रहा तो अध्यादेश हो जाएगा, यह आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। शब्द बनेगा अधि जोड़ आदेश, यानी यण संधि का है, ई और या का निर्माण हो रहा है। अधि जोड़ आदेश। आगे शब्द है लोकेशना। लोकेशना शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो कल बताया था कि जहां दो मात्राएं वहां से शब्द को तोड़ लो, और दो मात्राएं होती है वो कौन सी संधि होती है? लगभग वृद्धि संधि होती है। अब यहां से आप तोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? लोक धन एषणा। क्या बन जाएगा? लोक धन एषणा।
लोकेशना का बन जाएगा लोक धन, लोक धन एसना। अब यहाँ क्या है, ए है और यहाँ ए है, ए और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आई का, और यहाँ बन जाएगा लोकेश। और लोकेश शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी होगी, वृद्धि संधि। अब अगला क्वेश्चन अपना, मातृइच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मातृइच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो माता जो धन इच्छा, इसका करेंगे आ और ई आ जाएगा। आ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का। तो यहाँ ए की मात्रा नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। ये है मात्र जोड़ या मात्र धन इच्छा। यहाँ ए है और यहाँ ई है, वो ये हो जाएगा, ए की मात्रा यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। मातृ धन इच्छा, ई और ई है, ई और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़े ई का। बड़े ई की इसमें मात्रा नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शब्द है मात्र धन इच्छा। तो यहाँ री है और यहाँ ई है, री और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, री का। और किसका, यण संधि का ये तीसरा नियम है। यहाँ री आ जाएगी तो ये तय आता है और ये री इसकी जगह जाएगी, शब्द बन जाएगा मातृइच्छा। तो इसका सही उदाहरण होगा मात्र धन इच्छा। अगला शब्द है अपना, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पवन, पवन शब्द किस संधि का उदाहरण है, अयादि का। अब आ रहा है तो किसका है, अयादि का। अब देखो अयादि में हमने क्या बताया था कि अब आएगा तो क्या होगा, ओ धन ए। विच्छेद से पहले ओ होगा, विच्छेद के बाद में ए होगा। अब इसमें देखें पे धन ए, तो ए आ रहा है और एन आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये होगा तो ए बनेगा। ये है पो धन ए, ओ तक से ओ और ई, ओ का। और ये पे धन पौ धन ए है, पौ धन होगा तो आओ, आओ धन ए करेंगे तो आओ होगा, यहाँ आओ भी नहीं बन रहा। और पई धन होगा तो क्या होगा, आय होगा, ये भी नहीं बन रहा। तो इसका सही विच्छेद क्या होगा, पो धन अन। क्या होगा, पो धन अन। ऐसे ही अपना शब्द है। अगला प्रश्न देखें, विवाहेतर, विवाहेतर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विवाहेतर शब्द का शब्द का संधि विच्छेद होगा। विवाह धन अहेतर। दूसरा हमें दे दें विवाह धन इतर। तीसरा दे विवाह धन इतर। और चौथा विवाह धन एतर। तो हमें देखना है कि इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो पहले हम सरल से आसान लेंगे तो एक मात्रा, एक मात्रा लगभग किसमें आती है, गुण संधि में। आप देखो शब्द है विवाह जोड़ अहेतर, तो इसमें तो ये आगे वाला यहाँ ए है और यहाँ ए है, मिलकर क्या करते हैं आ, तो विवाहेतर हो जाएगा। जबकि एहेतर कोई शब्द भी नहीं होता इसलिए इसमें ये नहीं होगा। विवाह है ए और ई मिलके ए का निर्माण करते हैं। ए का निर्माण करते हैं, लेकिन इतर है वो, उसमें बड़ी ई नहीं आती इसलिए ये नहीं होगा। विवाह जोड़ इतर, ए और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का। और ये है विवाह जोड़ एतर, ए और ए मिलकर किसका करते हैं, आई का। तो ये करेंगे तो मात्रा डबल आएगी इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो विवाह इतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विवाह जोड़ इतर या विवाह धन इतर।
होगा। शब्द है महोत्सव, तो इसका क्या होगा? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। और किसका उदाहरण है? गुण संधि का, क्योंकि गुण संधि में ए या आ के बाद में उ हो तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ, और ओ की मात्रा यहाँ लग रही है। तो गाइस आज हमने स्वर संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किए हैं। अगले वीडियो में हम अब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, स्वर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।